गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित 2.2 के क्वेश्चन आज अपने हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सभी अपनी बुक में पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या, कोई संख्या नहीं दी तो अपने क्या लिखेंगे कि माना संख्या क्या है x। क्या लिखे है लाइन कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, संख्या x मान ली तो x माइनस 1/2 कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और जो भी परिणाम आए उसको फिर क्या करना है, गुना 1/2 और प्राप्त क्या होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ये उसने जैसे जैसे लाइन लिखी है वैसे वैसे ही करते जाना है, कोई औखा नहीं है। द्वारा पढ़ो कि आपको किसी संख्या से, तो माना संख्या x 1/2 घटाने पर तो x माइनस 1/2, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर तो गुना 1/2 और प्राप्त क्या होता है, 1/8। अब संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को x का मान निकालना है। तो पहले इसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को वैसे का वैसे लिखेंगे कि x माइनस 1/2 बराबर 1/8 भिन्न है, इधर गुना में भिन्न है तो उधर भिन्न जाएगी गुना में ही, तो क्या होगी, भिन्न उल्टी हो जाती है। तो 1/2 की जगह क्या जाएगी, 2/1। अब देखो 2 के पहाड़े पर 8 कितने पर आते हैं, 4 पर। तो x माइनस 1/2 बराबर क्या बचा, 1/4। 1/4 इसमें x का मान निकालना है तो x को इधर ही रहने देंगे और माइनस का 1/2 है तो दूसरी साइड किस में जाएगा, प्लस में, प्लस का 1/2। अब भिन्न वाले को हल करते हैं तो लैस से लेकर हल करते हैं, तो इनका जो लैस है 2 और 4 का, वो कितना आएगा, 4। 4 के पहाड़े में 4 कितने पर आते हैं, 1 पर। तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 2 के पहाड़े में 4 कितने पर आते हैं, 2 पर। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3/4। तो x का मान कितना आ गया, 3/4। तो वह संख्या क्या है, 3/4। ये आपका था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आयताकार तरन ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। आयत है, आयत की क्या होती है, लंबाई होती है। आयत किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसने क्या लिखा है कि इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के, चौड़ाई माना चौड़ाई फिर क्या होगी, x, माना चौड़ाई फिर क्या होगी, x। और लंबाई के लिए क्या लिखा है, लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। दुगने से, दुगना मतलब 2 से गुना करेंगे और 2 अधिक है तो इसमें कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो ये तो क्या होगी, 2x प्लस 2 तो क्या होगी लंबाई, और चौड़ाई फिर क्या होगी, x। इसके बाद आपको क्या दिया है, परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है, 154 मीटर। परिमाप आपको क्या दिया, 154 मीटर। तो भुजाएं भी फिर किस में होगी, मीटर में होगी। इसके बाद परिमाप दिया है और लंबाई चौड़ाई अपने को पता चल गई। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है सूत्र। परिमाप की जगह परिमाप का मान रख दिया 154 बराबर 2 गुना लंबाई का मान कितना है, 2x प्लस 2 और चौड़ाई का मान कितना है, x। मान रख दिए। अब अपने को x का मान निकालना है। तो 154 बराबर 2 गुना 2x और 1x कितने x हो जाएंगे, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब देखो इस 2 को अंदर गुणा कर दें, 154 बराबर 2 गुना 3 6x प्लस 2 गुना 2 4। तो 6x प्लस के 4 थे, दूसरी साइड किस में आएंगे, माइनस में। 154 में से 4 के कितना बचा, 150 बराबर 6x। x का मान निकालना है, गुना में 6 हैं तो 6 किस में जाएंगे, भाग में। 6 का इसमें भाग देंगे तो आएगा
6 दूनी 12, 3 30, 6 5 30। x का मान कितना आएगा 25। x का मान 25 आ गया तो अपनी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। देखो लंबाई क्या होगी, लंबाई है 2x प्लस 2। x का मान कितना है 25, तो 2 गुणा 25 प्लस 2, 2 गुणा 25 50 प्लस 2 कितना हो गया 52 मीटर। और चौड़ाई तो फिर उसी के x का मान है वैसा ही है, तो 25 मीटर। चौड़ाई क्या होगी 25 मीटर। यही कहा था उसने कि लंबाई व चौड़ाई के मान ज्ञात कीजिए, ये अपने कर लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। तीसरा क्वेश्चन है क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार का मान दिया है, आधार का मान दिया है, क्या दिया है 4/3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसने क्या लिखा है कि उन भुजाओं की मान ज्ञात कीजिए जिन भुजाओं की, उन दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए जो बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु, ये कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान है बराबर है उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको एक भुजा आधार दे रखी है, परिमाप दे रखा है और उन दो भुजाओं का माप ज्ञात करना है, तो भुजा ही फिर वो क्या हो जाएगी x और x, क्योंकि दोनों की माप समान है। आपको परिमाप क्या दिया है 4 सही 2/15। इस भिन्न को हल करेंगे तो पहले इनका गुना करते हैं, 15 चौक 60 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 60 + 2 62/15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया परिमाप। तो देखो भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप होता है, तो दो भुजाएं तो ये रही x + x प्लस 4/3 बराबर 62/15। x और x कितने x हो गए 2x, प्लस के 4/3 है तो दूसरी साइड किस में जाएंगे माइनस के 4/3 में। अब देखो इनका क्या करेंगे लैसे लेंगे तो कितना आ गया 15, यहाँ पे 62 का 62 माइनस 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आते हैं 5 पर आते हैं, और 5 को फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42/15, और 42 और 15 को एक ही पहाड़े से भाग देंगे तो जैसे देखो 3 से दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 14/5। 2x का जो मान आया वो क्या आया 14/5, लेकिन अपने को किसका मान निकालना है x का। 2 इसके गुना में है तो 2 इस साइड किस में आएगा भाग में। 2 के पहाड़े में 14 कितने पर आते हैं 7 पर, तो कितना आ गया 7/5। तो x का मान कितना आ गया 7/5।